एक तरफ जहां पूरे देश में लोग होली का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में होली का त्योहार शुरू भी हो चुका है। पूरे देश में होली एक ही तरीके से रंगों और उत्साह के साथ मनाई जाती है, लेकिन पहाड़ में होली एक नहीं बल्कि अलग और अनोखे तरीकों से मनाई जाती है। यहाँ होली कहीं बैठकर रागों में गाई जाती है, कहीं ढोल दमाओं की थाप पर पूरे गांव के साथ, तो कहीं महिलाओं की अपनी अलग महफिल सजती है। और होली के इन सभी रूपों की परंपराएं पहाड़ की संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन्हें सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में होली एक सांस्कृतिक धरोहर है जो समय के साथ बदली जरूर है, लेकिन अपनी जड़ों से आज भी जुड़ी हुई है। यहाँ होली एक या दो दिन का त्योहार नहीं बल्कि हफ्तों तक अलग अलग ढंग से मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। लेकिन एक तरफ जहाँ उत्तराखंड की होली का एक अलग और खास महत्व नजर आता है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ कुछ गांवों में होली बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई जाती है, तो वहीं कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां सदियों से होली नहीं मनाई जाती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड की होली अलग कैसे है, यहाँ मनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की पारंपरिक होली का इतिहास क्या है, और साथ ही जानेंगे क्यों यहाँ कुछ गाँवों में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। केयर पहाड़ मेयर पहाड़ के इस एपिसोड में आज बात पहाड़ की होली की। उत्तराखंड में मनाई जाने वाली होली के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि पहाड़ों में होली का अलग रूप आया कहां से। दरअसल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली का इतिहास बहुत पुराना है। 11वीं सदी के बाद जब कुमाऊं में कबीलाई शासकों का दौर खत्म हुआ और नई राजवंश आए, तब समाज और संस्कृति का एक नया रूप सामने आया और इसी दौर में होली का वो संगीतमय स्वरूप पैदा हुआ जिसे आज हम देखते हैं। चंद्र राजवंश के राजाओं को संगीत से गहरा लगाव था और उनके दरबार में मैदानी इलाकों की शास्त्रीय संगीत परंपरा पहुंची। धीरे धीरे इन उस्तादों के राग और कुमाऊं के स्थानीय लोकगीत एक दूसरे से मिलने लगे और इसी मेल से जन्म हुआ कुमाऊनी बैठकी होली का। पीढ़ी दर पीढ़ी गायक इन रागों को सीखते रहे, उनमें अपने पहाड़ की भावना मिलाते रहे और एक ऐसी परंपरा बनाते रहे जो न पूरी तरह शास्त्रीय थी और न पूरी तरह लोक, बल्कि दोनों का एक अनोखा संगम थी। दूसरी तरफ गढ़वाल में पंवार राजवंश के राजाओं ने यहाँ के मंदिरों, लोक नृत्यों और गांव की परंपराओं को सहारा दिया। इसलिए गढ़वाल की होली में आज भी पूरा गांव मिलकर एक होता है। यहाँ होली व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है। मैदानी इलाकों में होली ज्यादातर 1-2 दिन में ही खत्म हो जाती है। पहले होली का दहन और अगले दिन रंगों वाली होली। लेकिन उत्तराखंड की होली इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ होली सिर्फ 2 दिन का त्योहार नहीं बल्कि कई दिनों तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। यहाँ होली की शुरुआत पौष महीने के पहले रविवार से हो जाती है और छरड़ी यानी धुलेंदी तक चलती रहती है। जब मैदानों में होली की तैयारी भी शुरू नहीं होती, तब उत्तराखंड में होली के गीत गूंजने लगते हैं। यहाँ होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि संगीत, बैठकों और परंपराओं से मनाई जाती है। लोग घरों, मंदिरों और मोहल्लों में इकट्ठा होकर गीत गाते हैं और पारंपरिक तरीके से होली मनाते हैं। कुमाऊं में मुख्य रूप से 3 तरह की होली मनाई जाती है, जिसमें पहली है बैठकी होली, जिसे निर्वाण की होली भी कहते हैं। इसमें ना कोई रंग होता है और ना ही पानी, यहाँ बस गीत गाकर होली मनाई जाती है। बैठकी होली में लोग मंदिर के आंगन या किसी घर में गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। बीच में हारमोनियम और तबला रखा होता है। फिर गायक, जिन्हें होलियार कहा जाता है, शास्त्रीय रागों पर आधारित होली के गीत गाते हैं। इस होली की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ राग समय के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे दोपहर में राग पीलू, सारंग और भीम पालसी गाए जाते हैं जो ऊर्जावान माने जाते हैं। शाम को राग यमन और कल्याण गाए जाते हैं जो मधुर और शांत होते हैं, और रात में राग भैरवी गाया जाता है जो मन को सुकून देता है। उसके बाद दूसरी होली जो पहाड़ों में मनाई जाती है वो है खड़ी होली।
बैठकी होली जहां शांत माहौल में बैठकर रागों और सुरों के साथ गाई जाती है, वहीं खड़ी होली पूरी तरह जोश, ऊर्जा और उत्साह से भरी होती है। खड़ी होली आमतौर पर मुख्य होली से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है। इस होली में पुरुष पारंपरिक सफेद कुर्ता पैजामा और पहाड़ी टोपी पहनते हैं, जिससे पूरा माहौल पारंपरिक रंग में रंग जाता है। हाथों में हुड़का, मंजीरा और ढोल लिए होलियारों की टोलियां बनती हैं। ये टोलियां पूरे गांव में घूमती हैं और हर घर के दरवाजे पर जाकर होली गाती हैं। गीतों में परिवार की तरक्की, खेतों में अच्छी फसल, पशुओं की समृद्धि और बच्चों की खुशहाली की कामना की जाती है। खड़ी होली सिर्फ गाने बजाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये आपसी मेल जोल और रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर होता है। जब टोली किसी घर पहुंचती है तो उस घर के लोग उनका स्वागत करते हैं, गुड़, पकवान या चाय से सत्कार करते हैं। इस तरह पूरा गांव एक परिवार की तरह जुड़ जाता है। यही खड़ी होली की सबसे बड़ी खासियत है। ये उत्सव के साथ साथ एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। खड़ी होली के बाद तीसरी होली महिला होली मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं ग्राम देवता के थान यानी देवस्थल में इकट्ठा होती हैं और होली की शुरुआत करती है। महिला होली में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं। वे ढोलक बजाती हैं, राधा कृष्ण और राम रघुवीर के भक्ति गीत गाती हैं और साथ साथ ऐसे स्वांग भी रचती हैं जो गांव के बुजुर्गों पर, नेताओं पर और समाज की पुरानी सोच पर गहरे और तीखे व्यंग्य करते हैं। सोचिए, जब सैकड़ों साल पहले महिलाओं के लिए खुलकर बोलना भी मुश्किल था, तब भी पहाड़ की इन महिलाओं ने होली को अपनी आवाज का जरिया बना लिया था। होली चतुर्दशी के दिन अखाड़ा भेंटना एक खास रस्म होती है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों की टोलियां मिलती हैं। ये परंपरा लोक कथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी जरिया माना जाता है। तो ये थी कुमाऊं में मनाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की होली। अब जब पहाड़ में इतने धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है, तो वहीं यहाँ कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सदियों से होली का त्योहार नहीं मनाया गया। ऐसा क्यों है, ये भी इस वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले गढ़वाल में होली कैसे मनाई जाती है उस पर बात कर लेते हैं। गढ़वाल में होली की शुरुआत फाल्गुन एकादशी के दिन से होती है। इस दिन गांव के लोग जंगल से पैया यानी हिमालयन चेरी के पेड़ की एक हरी टहनी काट कर लाते हैं और इसे गांव के बीच पंचायत चौक में गाड़ देते हैं। फिर उस पर रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधे जाते हैं, जिसे चीर कहते हैं। गांव में टोली बनाकर लोग ढोल दमाओं के साथ घर घर जाकर फाग गाते हैं। कुमाऊं की तरह खड़ी होली यहाँ भी प्रचलित है, जहाँ लोग खुले मैदान में घेरा बनाकर गाते और नाचते हैं। गीतों में भक्ति, वीर रस और हास्य का मेल होता है। उसके बाद होलिका दहन के दिन पूजा की जाती है और अगले दिन रंगों के साथ पारंपरिक पकवान बांटे जाते हैं। कुमाऊं की तरह ही गढ़वाल की होली में भी सामूहिकता और लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। उत्तराखंड में होली में चीर बंधन को लेकर एक अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है। इसमें होली वाले दिन पूजन के बाद चीर को गांव के लोगों में बांट दिया जाता है। इसे घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोग, दोष, कष्ट आदि का निवारण होता है। हालांकि कुमाऊं में कई जगहों पर होलिका दहन के दिन चीर को पूरे गांव में घुमाने के बाद जलाने की परंपरा भी है। इसके अलावा चीर को गांव के मंदिर या सार्वजनिक स्थानों पर भी बांधा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में सामंतों की ओर से चुने गए गांवों को ही चीर दी जाती थी। चीर एक तरह से राजाओं के सांस्कृतिक प्रतीक हो सकते हैं, जो उन्होंने अपने प्रशंसकों को दिए। इसलिए हर गांव में चीर बंधन की परंपरा नहीं थी। बाद में समय के साथ इसका विस्तार हुआ। कालांतर में चीर हरण की परंपरा शुरू हुई। इसमें जिस गांव में चीर बंधन नहीं होता था, वहां के लोग दूसरे गांव की चीर लूट कर लाते थे और अगली होली पर उस गांव में चीर बंधन होता था। वहीं जिस गांव की चीर लूट ली जाती थी, वहां तब तक होली नहीं मनाई जाती थी जब तक वो किसी और गांव से चीर नहीं लूट लाती। इसलिए चीर की सुरक्षा गांव के युवक करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई परंपरा ना के बराबर ही देखने को मिलती है। पहाड़ की पारंपरिक होली के बारे में न्यूज़ 18 से बात करते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी त्रिभुवन गिरी महाराज बताते हैं कि बैठकी होली के फीके होते जाने का कारण लोगों के पास समय ना होना है। पहले मनोरंजन के साधन कम थे, अब लोगों के पास मनोरंजन के साधन ज्यादा हैं, जिस वजह से लोग बैठकी होली से दूर हो रहे हैं। युवा पीढ़ी में तो इसके प्रति उत्साह ही नहीं है। एक दो बुजुर्ग लोग ही हैं जो कभी कभी समय निकाल कर आ जाते हैं और बैठकी होली करते हैं।
जहां पहाड़ में अलग अलग प्रकार की होलियां बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, वहीं उत्तराखंड के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां होली नहीं मनाई जाती है। बागेश्वर के सामा क्षेत्र के रहने वाले दान सिंह कोरंगा बताते हैं कि सामा इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में ऐसी मान्यता है कि अगर गाँव के लोग रंगों से खेलते हैं तो उनके कुलदेवता उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दंड देते हैं। न केवल कुमाऊं क्षेत्र के दूरस्थ गाँव बल्कि गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले के कुइली, कुरछान और जौंदला गांव के लोगों ने भी देवी त्रिपुरा सुंदरी के प्राकृतिक आपदा के रूप में इन गांवों पर कहर बरपाए जाने के बाद पिछले 150 साल से होली नहीं खेली है। पुरानी कहानियां बताती हैं कि जब भी इन गांवों में किसी ने होली खेलने की कोशिश की तो गांव में कोई बड़ी बीमारी या प्राकृतिक आपदा आ गई। ये थी पहाड़ में मनाई जाने वाली अलग अलग तरह की होली। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।